निकलता हुआ सुबह के सूरज अपनी लालिमा फैला रहा है। अपनी रोशनी की पहली किरण से घनघोर अंधेरा मिटा रहा है। इसी के साथ आप लोग को ढेर सारा प्यार। शुभ दिन हो, मंगलमय हो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सुबह सुबह तो मम्मी का वॉकिंग देख ही लिया होगा। वॉकिंग नहीं था एक्चुअली, वो इतना अच्छा वॉकिंग करते करते एक शायरी बोला मम्मी ने, तो आपको विश किया गुड मॉर्निंग नई तरीके से। अच्छा लगा होगा आप लोग को। तो हम लोग का क्या प्लान है? आज संडे है, तो संडे में अभी तो फ़िलहाल सोचे जल्दी जल्दी खाना बना ले, तो ऑलमोस्ट रेडी है। कल रात को पता है आपको, मेरे को ना थोड़ा थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो मम्मी ने मुझे कुछ पॉइंट्स में, ऐसे तो हेड मसाज मम्मी ने करती है, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बट कुछ पॉइंट्स ना हाथ का गैस की वजह से हो रहा था। कुछ एक्यूप्रेशर मम्मी ने दिया कुछ पॉइंट्स में, और इतना इफ़ेक्टिव था, अब बिलीव नहीं करोगी, 5 मिनट्स में वो गायब हो गया। तो मैं बोलूँगी मम्मी को वो फिर से रिपीट करने के लिए कैसे करती है, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि कौन से पॉइंट्स में कहाँ पे नर्व्स में दबाने से ना वो जो प्रॉब्लम है उस टाइम पे आपको हो रही है, वो बहुत जल्दी मतलब क्योर हो जाता है। क्योर इन द सेंस कि बहुत कम हो जाता है। तो मैं मम्मी को बोलूँगी आज हम लोग बैठते हैं तो बताने के लिए कि कौन कौन सा पॉइंट्स होता है, फिर से बताए और करके मुझे दिखाए, ताकि आपके लिए भी वो इफ़ेक्टिव होगा। आपको कहीं हेडेक हो रहा है गैस की वजह से, तो आप वो ट्राई करना, सीरियसली बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, पूजा हो चुका है, अभी लंच करेंगे। तो आज का प्लान अभी तक से पता नहीं है क्या है, मतलब फिर से मॉल जाना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था शायद हो सके कि फिर से यशवी के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाना पड़े, बट लेट्स सी, अभी पता नहीं है। और कल से फिर से यहाँ पे मॉल बंद हो रही है, सुनने को आया है, तो देखते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा पहला एपिसोड? ऑलरेडी हमने 15th एपिसोड कंप्लीट कर लिया है, और कितने पता नहीं हम लोग कहाँ कितने रीच तक पहुँच पाए हैं, कितने लोगों के घर तक पहुँच पाए हैं। बट अगर आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ सबके साथ ही शेयर करें, क्योंकि सबको हंसने की ज़रूरत है, सबको वो फैमिली फीलिंग की ज़रूरत है। तो बीच में हाँ डेफिनेटली मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आई थी, अभी शायद हो सकता है आपको वो क्लियरिटी आ रही होगी मेरी वॉइस में, बिकॉज फ़ोन अभी ठीक हो गया है, बस बैटरी की प्रॉब्लम है। वो हम नेक्स्ट कमिंग सैटरडे जाकर वो भी ठीक करा लेंगे। मम्मी की फ़ोन पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, हाँ एक्चुअली एक नहीं ठीक होता है, दूसरा बेटी का फ़ोन ठीक हुआ तो मेरा फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है, अब उसे भी ठीक कराना पड़ेगा। तो मम्मी के फ़ोन पे क्या प्रॉब्लम आ रही होगी आपको कि जब मम्मी बोलती है तो वो वॉइस कभी आगे चला जा रहा है, और वो माउथ का मतलब आगे पीछे लिपसिंग हो रही है, तो वो आगे पीछे थोड़ा सा आपको फील कर पा रहे होगे, वो थोड़ा सा गड़बड़ी। बट उसका भी हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, उसको भी दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है। बट समझ तो आ रहा होगा आप लोगों को क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली यही होता है कि आप लोग तक हमारी बातें पहुँचे, और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो खैर वो हम रेक्टिफाई करेंगे ही। तो बट अगर हम आप तक पहुँच पा रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं वो खुशी और चेहरे पे वो हंसी और मुस्कुराहट दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो भी हंस पाए। चलो अभी थोड़ी देर में मम्मी से पूछते हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हाथ में कौन कौन से हैं, मम्मी बताएगी हमको। मम्मी पापा लेके गए हैं यशवी को नीचे, लाडू को नीचे लेके गए हैं, साइकिल चलाना था उसको, तो मैं भी जा रही हूँ देखने के लिए क्या कर रहे हैं उन लोग। पूजा करना था शाम का, इसीलिए मैं रुक गई थी। तो देखते मम्मी पापा, लाडू कहाँ पे है, ढूंढते हैं कहाँ है मम्मी पापा, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहे। बेसमेंट के अंदर से जा रही हूँ मैं, कहाँ गए हैं वो। लाडो उनको कहाँ घुमा रही है। कहाँ है वो लोग? ज़रूर पार्क करते रहती है, मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ उसको पार्क भेजना अभी फ़िलहाल।
भरोसा नहीं है कि मम्मी पापा उसको पार्क ही ना लेके गया हूँ। किधर है? चलो ढूंढते हैं, दिख तो नहीं रही है कहीं पे। लाडो नानी और नन को पार्क में लेके आई है। चलो हम पार्क में तुम लोग को घुमा के लाते हैं। ये हम लोग को घुमाने लाई है लाडो, और खुद ही खेल रही है। ये देखो, और पूरा ये ना नन पूरा साफ कर रहे हैं, बहुत गंदा है। नन बोल रही है साफ करो पैर, तब मैं जाऊंगी। कहाँ तुम जा रही हो लल्ला तुम? अरे 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 अरे, ओहो, तुम्हारा मास्क कहाँ है लल्ला? मास्क लल्ला, तुम्हारा मास्क नन लिए थे मास्क, तो नन को बोलियो क्या पहनने के लिए? तुम पहनो मास्क। आहा, किसकी लाडो? नन पूरा उसको सफा करके दिए, तब वो उसमें स्लाइड कर रही है, देखिए। और वो जहाँ जहाँ चल रही है वहाँ वो नन को बोल रही है कि नन सफा करो, गंदा है। लाडो सफाई करने में लगी हुई है नन से, कहीं भी जा रही है नन सफाई करो, तब वो चल रही है। अभी इसी बात पे बेटी का भी याद आ गया, जब इतनी ही बड़ी थी, छोटी थी 3 साल की, तो वह जहाँ चलती थी पत्थर वगैरह रहने से उसके दादाजी पूरा पत्थर हटाएंगे तो वो आगे की ओर चलेगी। तो दोनों को वही छाप मिला है, मम्मी भी ऐसी बेटी भी वैसी, दोनों एक तरह से ही हुई है एकदम। अभी देखिए, अभी वो झूलने पे लग गई। ये देखिए, अरे लल्ला तुम इतना जोर से झूलोगी? आहा, नानी को धक्का नहीं लगा ना? अरे 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 हाँ, पार्क में बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये लोग अब लल्ला हो गया लल्ला। अच्छा, हाँ। फाइनली मुझे दिखी मम्मी पापा लाडो के साथ मंदिर के पास आए हुए वो, और लाडो उनको घुमा रही है। बेचारे पापा उसको पकड़ के, बेबी तुम कहाँ छोड़ के जा रही हो मुझे? तुम कहाँ? बाहर रोड में नहीं, रोड में नहीं, रोड में नहीं, रोड नहीं, टर्न 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 लाडो टर्न। चलो उधर, उस तरफ चलते, उधर चलते हम लोग। तो कहाँ कहाँ घूम रही थी मम्मी? लाडो कहाँ कहाँ घुमाई? पार्क में। पार्क गए थे तुम लोग? हाँ। वो ना पार्क, बेबी लोग का, बच्चे लोग का पार्क। हाय रे, देखो मैं बोल रही थी जरूर पार्क लेके गई होगी। अरे हाँ, वो पकड़ के नानी चलो चलो, वो मेरा हाथ पकड़ के ले गई, लाडो ही लेके गई मेरे को। पार्क में क्या है ना कि वो जो जितने इनके झूला उला है उसमें जनरली अभी के टाइम पे कोई क्लीन करता नहीं होगा। अरे नन से पूछवाई है, पत्थर लेके पूरा क्लीन करवाई है वो। अच्छा, इसके नन पूरा पत्ता से क्लीन किए हैं, नीचे से उठा उठा के क्लीन की है, तब वो चढ़ी है वो। अच्छा, हाँ, इसीलिए मैंने मतलब अवॉइड करती हूं। बोले भी है कि बच्चे जनरली थी, दादा पत्थर हटा रहे थे और बेटी मेरी चल रही थी, तो उसका रिपीट तो होगा ही ना। फाइनली यशवी को लेके घर आए, और मतलब घर जा रहे ऊपर, नानी आ रही है इसका गाड़ी पकड़ के। यही होता है नानी बनने का फायदा और नुकसान। बेबी यू डोंट टच, यू डोंट टच। नुकसान तो कभी नहीं होता है, फायदा ही फायदा होता है। नुकसान कहाँ, हम तो चाहते एक और आ जाए। अरे बाप एक से इंसान का हालत ख़राब है। हम लोग का टाइम वैसा था। मैं मम्मी से पूछती हूँ कि कैसे आप 3 बच्चे पैदा किए एक साल में। तो मैं बोल रही थी कि हम लोग का जो जन्म हुआ, मम्मी की शादी हुई 80 में, 81 में मेरा भाई, 82 में मैं, 83 में मेरा छोटा भाई, बैक टू बैक एक साल में।
मैं सोचती आज एज भी कम था। तब मम्मी कुछ 19 साल की होगी, 22 ईयर्स। ओके। और आज के टाइम में अगर ऐसे बच्चा पैदा करने लगे बैक टू बैक या एक साथ, मेरे को तो लगता है कि यार मेरी लाडो कुछ भी नहीं करती तो बहुत अच्छी, इससे ज़्यादा तंग करती थी ये लोग। नहीं भाई, मैं बता दूँ आपको, ये मतलब 1-10 के बराबर मुझे लगते हैं। बट भाई मैं सोचती हूँ जो ट्विंस है वो हैट्स ऑफ है उनको, जो हैंडल कर लेते हैं बच्चे। और इनफैक्ट मम्मी को भी मैं बोलती हूँ हैट्स ऑफ है आपको कि तीनों को एक साथ आपने अच्छे से संभाला। सही में आज के ज़माने में तो हम लोग वॉक करके आ चुके हैं, लाडो भी आ गई है घर पे, और मम्मी लोग का तो खाना भी हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगी, कल थोड़ा सा हेडेक हो रहा था तो मम्मी ने कौन कौन से पॉइंट पे मुझे एक्यूप्रेशर दिया था और हेड मसाज किया था। तो मैं बताती हूँ कि उन्होंने क्या किया था जो इसका बेनिफिट आप भी उठा सको इन केस आपको गैस की वजह से सिर में दर्द है या जनरली ऐसे भी सिर में दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए। ट्रस्ट मी, जो मम्मी ने किया मेरे को 10 मिनट्स में, मैं जनरली मुझे हेडेक का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि गैस्ट्रॉइड मेरे को बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी ने मैं जनरली मेडिसिन खाती हूँ और बिना मेडिसिन के जब बिल्कुल भी नहीं रह पाती 2 दिन तक, तो मुझे लगता है वो ठीक होने में। बट मम्मी का तो मुझे पता था जनरली जब हेडेक होता है तो मम्मी नहीं रहती है। लकीली कल थी मम्मी, तो मम्मी ने बोला नहीं मेडिसिन मत खाओ, मैं करती हूँ ठीक। तो मम्मी ने जो मेरे को जो पॉइंट में एक्यूप्रेशर दिया और हेड मसाज किया, तो मम्मी बताती है कि कहाँ कहाँ दिया था और कैसे किया, ताकि आप लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाओ इन केस आपको होता है हेडेक। तो ये ट्राई करो आप, एंड आपको ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं गई थी केरल घूमने के लिए, तो ऐसा है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो घूमने से ज़्यादा मेरे को लगता है कि कुछ न कुछ वहाँ से सीख के आए। तो इसी तरह से मैं केरल भी गई थी, हाउस बोट के पास ही कहीं पे एक कोई सिखा रही थी, वहाँ पर हम लोग रुके थे कुछ दिन के लिए। तो हम बोले कि भाई इतना अच्छा बॉडी ट्रीटमेंट का कोर्स हो रहा है और हमको तो सीखना है। तो वो भी बोली कि आप कितने दिन के लिए आए हो, तो हम बोले कि हम तो ऐसे तो 1 वीक के लिए आए हैं बट घूमना भी है हमको, तो हम चाह रहे हैं कि आप 2 डेज़ 3 डेज़ के अंदर मुझे कंप्लीट करा दें ताकि हम कहीं भी घूम सके। तो बोले ठीक है, आपके लिए हम थोड़ा टाइम दे के स्पेंड करके आपको मैं बताती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ भी हम बॉडी ट्रीटमेंट के क्लास करने के बाद लगा कि नहीं, हमको सब पर थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। पर इन लोग करने के बाद सबको बहुत अच्छा लगा कि नहीं ठीक है। और हम एक्चुअली ब्यूटिशियन कोर्स में भी हम दिल्ली में इसका कोर्स किए थे, तो हम मेरे को लगा कि बॉडी ट्रीटमेंट जो है वो ब्यूटिशियन के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, ताकि उससे उन लोग को रिलैक्स मिलता है। तो जब हम क्लासेज जब करवा रहे थे तो उस समय इसमें ये बॉडी ट्रीटमेंट का उसमें भी हम थोड़ा उसमें लाके किए। तो उन लोग जब करवाते थे तो आराम से सो जाती थी। उन लोग को लगता था कि मैम हम थोड़ी देर सो जाते हैं, उन लोग को उठाना पड़ता था कि भाई उठो और तुम्हारा टाइम हो गया है और तुमको रिलैक्स मिल गया होगा। तो इस तरह से आज मैं बेटी के इसमें बता रही हूँ कि बॉडी ट्रीटमेंट में किस तरह से रिलैक्स होता है। और ऐसा है कि आप कहीं, ऐसा नहीं है कि घर में ही रहते ही हेडेक होता है या कोई भी, बॉडी ट्रीटमेंट का बहुत सारा चीज़ होता है, अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग बीमारी होता है। तो हर एक बीमारी को हम कोशिश करेंगे आपको कि हर एपिसोड कभी एपिसोड में ला के आप लोग को बताएं। और है कि अभी कहीं हम बाहर भी गए उस समय भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उससे क्या है कि उससे जानकारी होने से आप उसको कर सकते हैं इजी वे में और रिलैक्स पा सकते हैं। तो चलिए आज हम और एक बात बताती हूँ, मम्मी के जहाँ पे रहती, जो लोग इसके बारे में जानते हैं कि मम्मी करती है, तो अच्छे बहुत लोग मम्मी का इस पर फ़ायदा भी उठाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम होने से मम्मी के पास आते हैं कि प्लीज़ वो इनको प्रेशर दे दो। उसके अलावा मम्मी ने रेकी सीखा हुआ है। और आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे मैं देखी कि कितने लोग
में ना कोविड पेशेंट को रेकी करने के लिए ये प्रोफेशनल बना लिए हैं एंड दे चार्ज मनी इवन। मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए भी देखा था कि रेकी करवाया था किसी ने एंड शी चार्ज मनी फॉर दैट एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। जिस अभी किसी को कोई पेशेंट है और किसी को ठीक करना है फैमिली मेम्बर्स को, तो ये सब अगर ऑप्शंस देख रहे हैं कुछ भी पैसा दे के भी कराने में तो कराते हैं। जनरली ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। बट मम्मी ने ऐसे कई लोगों को रौलकेला में हॉस्पिटल जाके ऐसे लोगों को एक्यूप्रेशर रेकी दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बिना चार्ज लिए मम्मी ने कितने लोगों को भी ठीक किया है। मतलब आप सोच सकते हो क्या नहीं करती है मम्मी। तो मम्मी का कहना है कि कुछ शक्ति या कुछ चीज़ आपको नॉलेज है तो इनफैक्ट आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो किसी को ठीक करने में। जहाँ तक किसी की हेल्थ की बात आती है तो बिना किसी चार्ज लिए मम्मी कितने लोगों को रेकी के थ्रू, अपने एक्यूप्रेशर के थ्रू बहुत लोगों को ठीक की है ऐसे करके। रेकी में जनरली चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर आपके पास पावर है, एनर्जी है, आपको उसके थ्रू ही रेकी किया जाता है। मेरे को ऐसा फील है, अपने लिए मैं बोलती हूँ, अपना व्यू है, अपना मेरा खुद का व्यू है। खुद का बाकी लोग जो प्रोफेशनली करते हैं देखो वो भी मतलब कहीं पे इन्वेस्ट करके उन्होंने भी रेकी सीखा होगा। हाँ। और वो सोचते हैं इस चीज़ को प्रोफेशन बनाने का, जो उनका नज़रिया है वो भी गलत नहीं है अपने जगह हम देखा जाए तो। मतलब लोग रेकी करके अगर वो उनका अर्निंग बन रहा है उस चीज़ से, क्योंकि वो पैसे दे के सीख रहे हैं, कहीं पे कहीं जगह में सीखे हैं, तो वो उनका डेफिनेटली उतना ये सही है। बट मम्मी का है कि मम्मी हमेशा से क्योंकि सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व रही है बहुत। इवन आप बिलीव नहीं करोगे 31 ईयर्स जो मम्मी ने सोशल काम किया है एज अ सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट। तो उन्होंने जिस महिला संगति के लिए मम्मी काम करती थी वो मतलब कुछ पे नहीं करती थी, बट उन्होंने अपना 30 ईयर्स वहाँ पे उनको दिया है। अपना कंपनी छोड़ के जो बिल्डेड इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के नाम से उन्होंने खोला था, उसको ड्रॉप आउट करके मम्मी ने महिला संगति ज्वाइन किया और उनके साथ 30 ईयर्स बिना पेमेंट, बिना इन्हीं। और वो जैसे हम ऑफिस जाते हैं काम करते हैं वैसे ही मम्मी सुबह खाना वाना बना के बच्चों को स्कूल भेज के मम्मी वहीं पे अपना 4 से 5 से 6 घंटा वहाँ पे जाकर देती थी। इवन मेडिकल कैंप में जाती थी। लिटरली वो मतलब पूरा एवरीडे ही का काम था। तो वो 30 ईयर्स कंटिन्यूसली मम्मी 1 रुपये भी लिए हुए और रेकी भी जो की मम्मी। तो अगेन क्योंकि मम्मी पैसे हो नहीं हो, लेकिन मम्मी को लगता है कि अगर किसी का भला करना है, सोशली इन्वॉल्व होना है, तो मम्मी उस चीज़ के लिए नहीं चार्ज करती। भले अपने से पैसा बहुत जगह लगाई है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में, लेकिन अपने से पैसे लेके किसी को कुछ नहीं कराइए। तो ये मम्मी की खूबी है और मम्मी की बड़प्पन है। इनफैक्ट बोल लो कि इतना कुछ दिया है समाज को मम्मी ने आज तक। और जो जहाँ तक रेकी की बात है, जो करते हैं, जो पैसे लेते हैं, वो अगेन उनका कॉल है। उसमें उनका प्रोफेशन होगा, वो मतलब फाइनेंशियली भी वो मतलब प्रोफेशन बना लिए तो डेफिनेटली पैसे लेते होंगे। बट मम्मी का मानना यही है कि अगर आप किसी चीज़ सीखे हो और किसी को ठीक कर रहे हो, जहाँ पे किसी को ठीक करने की बात आती है, तो उस चीज़ में मम्मी नहीं चाहती है कि पैसे लेके अपना पावर को करे। हाँ, वो बात वही जैसे बताया मम्मी ने कि अगर वो इंसान ठीक हो रहा है, अपने मर्ज़ी से कुछ देना चाह रहा है, जो भी मतलब जो भी ठीक किया है, वो अलग बात है। वो कम्प्लीटली वो भी मम्मी बहुत लोगों ने इन सालों में, कितने सालों में कितने लोगों ने क्या क्या मम्मी को ऑफ़र नहीं दिया है कि नहीं आपने हमें एम्प्लॉयमेंट दिया। जो लोग गरीब झोपड़पट्टी में रहते थे उनको आज मम्मी कहाँ खड़ा कर दी है। वो लोग एक मुकाम पे पहुँचने के बाद मम्मी को याद करते हैं, आपकी वजह से हम पहुँचे, प्लीज़ ये एक्सेप्ट कीजिए। तो वो भी मम्मी का हमेशा मना ही करती है। बट प्यार से कोई साड़ी ले आया, कपड़े ले आया, ऐसे मना भी मतलब ले आया, अपमान भी नहीं करते, अपमान भी नहीं करती है, जो बहुत प्यार से करना। बट चलो अभी फिलहाल पॉइंट गॉड की उन लोग की खुशी, उन लोग के चेहरा की खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। कहीं पैसा से कहीं बहुत बढ़ के होता है, बहुत मेरे लिए अनमोल है। तो चलिए आज बेटी के ऊपर बताते हैं। रेकी तो छोड़ साइड में करते हैं। अभी फिलहाल एक्यूप्रेशर हेडेक दूर कराओ। चलो लेट्स सी। मसाज की तरह मैं दिखा लूँ, जैसे सीवियर किसी का हेडेक हुआ, आँखों में जलन हो रहा है, काफ़ी गैस हो रहा है, तो ये जो हेडेक होता है वो गैस के कारण भी हो सकता है,
या जैसे प्रेशर भी, किसी को प्रेशर बढ़ गया उसके कारण भी हो सकता है, या धूप में चलने से होता है, कई कारण होता है, या पेट की शिकायत के कारण भी हो सकता है। बहुत से ऐसे कारण है जिससे हेडेक हो जाता है। अब हेडेक के लिए बच्चे लोग या कोई भी हेडेक होने से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। तो वो हेडेक कितना जल्दी कैसे रिलीफ मिलेगा, मैं उसके लिए आपको बताती हूँ कि क्या क्या पॉइंट होता है उसके लिए। तो चलिए अभी हेडेक के लिए मैं बताती हूँ क्या। अगर मान ली अभी तो हम घर में हैं, तो घर में है तो हम थोड़ा वाइल ले रहे हैं, वाइल से कर सकते हैं। अगर बाई चांस हम कहीं बाहर जा रहे हैं, मेरे को हेडेक होने लगा, तो हम एक पॉइंट के थ्रू हेडेक को हम दूर करेंगे, कि वो भी हम बताएंगे इसके साथ साथ कि कैसे किया जा सकता है। तो ये देखिए आप, तो जैसे अभी ये जो है बीच में हम थोड़ा तेल ले रहे हैं। आप कोई भी तेल ले सकते हैं। यहाँ तेल लेके धीरे से स्लोली धीरे से इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे दोनों हाथ से। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमको धीरे से ऊपर की ओर जाना है, फिर नीचे को, ताकि जो वाइल लगा है वो इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। अब है देखिए, अगर आपके पास वाइल नहीं है, कहीं बाहर है, तो बिना वाइल का आपको इस तरह से करना है। अब देखिए, अब इसके करने के बाद पुश किए 1 हाथ से, और यहाँ देखिए ये हमारे जो यहाँ पे पॉइंट होते हैं बीच में। इसको तो बहुत गैस भी है, गैस के कारण भी मतलब इसको हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि करते करते इसको गैस भी कैसे बाहर की ओर निकलता है। तो ये जो बीच का पोर्शन आप देखें, ये है पॉइंट। यहाँ से पहले मैं पॉइंट का स्टार्ट करती हूँ 2 उंगली से। ये देखिए मेरा 2 उंगली, तो इस तरह से हमको पीछे की ओर धीरे धीरे, और पीछे की ओर यहाँ से आने के बाद हम ये देखिए ऐसे ऐसे हम पीछे की ओर, नीचे की ओर जा रहे हैं। आपको शायद पता चल रहा होगा। इसके हम नीचे की ओर इस तरह से ले आए। अब देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखिए ऐसे मैं ले रही हूँ इस तरह से। और ये जो अंगूठा आप देख रहे हैं मेरा, और इसको मैं यहाँ का देखिए इस तरह से पुश करना है 3 टाइम, कम से कम 3 टाइम्स करना है। 1, यहाँ 3 टाइम्स किए, फिर अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ के ये देखिए 1 2 3, इस तरह से। फिर नीचे की ओर जाएंगे, नेक से थोड़ा ऊपर 1, ये देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ, ये देखिए 1, ये देखिए इस तरह से हम करते करते नीचे की गर्दन के पास, ये थंब से, ये 2 जो थंब है इसके हम नीचे की ओर थंब से निकल गए। अब ये जो उंगली है मेरा, ये उंगली को बाल में ऐसे डाले, इस तरह से डाल के देखिए इस तरह से। लिटरली मुझे गैस की वजह से बर्पिंग आ रहा है, तो बहुत आराम भी लग रहा है। ये बैक से गए, आप थोड़ा सा वॉच करेंगे मेरा किया हुआ। अगर कभी ऐसा लगे कि हमको और मैंने इसके बारे में दोबारा भी जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और फिर मैं मैं बताऊंगी, फिर से अगेन ट्राई करूँगी, बताने का ज़रूर बताऊंगी। देखिए इस तरह से। ये जो मेरा वाइल हाथ में लगा हुआ है, इसी से देखिए आप, इसको हमको क्या करना है, ये पोर्शन से ये देखिए ऐसे मैं कर रही हूँ दोनों हाथ से।
सेंटर में ना, सेंटर में, ये सेंटर है फोरहेड का। मैंने आईब्रो के बीच वाली जगह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे ऐसे इसको करना है, लेते जाना है। और इसी तरह से राइट एंड लेफ्ट, ये देखिए राइट एंड लेफ्ट सर्कल को मैं बनाते बनाते, ये देखिए। और ये हम थोड़ा सा हाथ से ये पुश भी कर रही हूँ, उंगली से ये थोड़ा पुश भी कर रही हूँ। इसको देखिए कहाँ पॉइंट मेरा जाएगा, अभी आप देखें इसके साथ मेरा पॉइंट कहाँ जा रहा है। ये देखिए ये आईब्रो के नीचे इस तरह, फिर ये ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे, ये पोर्शन यहाँ तक, फिर इसको फिर ऐसे ऐसे फिर लाएंगे, रिपीट करेंगे। कम से कम 3 टाइम्स आपको लाना है। फिर ये जो देख रहे हैं आईब्रो को हम, ये देखिए इसके लाके फिर इसके अंदर यहाँ पे फिर आईब्रो से ले रहे, इसे भी 3 टाइम्स करें। ये देखिए फिर यहाँ दबा रहे, देखिए ये लाके दबा, ये 3 टाइम्स। फिर ये जो उंगली 3 उंगली से इसको लेंगे धीरे धीरे, देखिए स्लोली स्लोली, ये देखिए मैसाज इसको ऐसे करेंगे। और इसके साथ ये देखिए आँख को क्लोज करते हुए, आँख को ऐसे क्लोज करते हुए थोड़ा सा हल्का सा पुश नहीं करना, हल्का सा आँख को क्लोज करना है। अब देखिए हम कैसे ला रहे हैं, देखिए। और हमें इसको कहाँ लेके जाना है, एक कान का, ये देखिए पीछे सर्कल, वो यहाँ पे ये जो है ना, ये गर्दन के नीचे। एक बार और देखिए, ये देखिए ऐसे कहिए, ये इसको पीछे ले गए आँख के, फिर आँख के नीचे से ऐसे करते, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दबाते हुए हम फिर धीरे धीरे इसको हम ले जा रहे हैं नेक के पास। ये नाक आप देखेंगे, ये जो है इसका, ये देखिए ये नेक के पास, ये नेक के पास लाने के बाद धीरे से नीचे की ओर, ये नीचे की ओर चले जाएगा इस तरह से। फिर इसको ऐसे रिपीट करें, इस तरह से रिपीट करना है आपको। फिर आप देखिए, फिर इसको एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, देखिए एंटी क्लॉक फिर क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे इस पूरा लेके फिर इसको इस तरह से लेंगे। अब देखिए जो पॉइंट पर हम किए हैं मसाज का, अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट है, आप इसको देखिए मैं कैसे लेके जा रही हूँ। देखिए इसको इस तरह से अंदर की ओर, अब इसी तरह से इस लेफ्ट राइट दोनों में, अभी देखिए यहाँ भी मेरे को इसको लेके मैं इसको अंदर की ओर जाऊंगी। फिर अगेन, फिर ये जो ईयर है, कान, इसके नीचे एक पॉइंट जा रहा है जो कि हमको यहाँ से ऐसे करके ससारते हुए, ये देखिए ऐसे करके हमको ऐसे इसको थंब जो है इससे 3 टाइम्स नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ये देखिए इसी तरह से लेफ्ट और राइट दोनों में ही लेके जाना है, दोनों थंब्स। इधर देखिए 3 टाइम्स को आपको करना है। अब थोड़ा सा ऐसे पूरा लेके इसको, अभी यहाँ से हम लेके जा रहे हैं इसे मसाज करते हुए, इसको मसाज करने इस तरह से। ये 7 पॉइंट है यहाँ पे,
ये देखिए यहाँ से बीच में एक 7 पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करते ये पोर्शन 1 2, ये देखिए 3 4 5 6 7, यहाँ तक पूरा। तो यहाँ तक इसको पुश करना है आपको। 7 इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक पुश करना। उसके बाद इसको अच्छी तरह से सीधा करना है और इसको 3 टाइम्स करना है और इस तरह से करते करते फिर नीचे की ओर को लेके जाना है। इस तरह से आपको इस तरह से करेंगे। इस हेडेक के साथ साथ बैक पेन, स्टमक पेन, जो सीने में जलन, इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो तुरंत ही रिलैक्स मिलता है। इस तरह से आप करें। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हाथ के ऊपर किस तरह से हम करेंगे। अब देखिए, मतलब हम इसके जहाँ पर जैसे कि हम इसको एक्यूप्रेशर दे रहे हैं तो ज़्यादा जहाँ पर अगर सुई जैसा चुभता है मतलब इसको पेट में प्रॉब्लम है या और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं पॉइंट जैसे मैं यहाँ करी, कुछ पता चला? तो नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ हाँ, यहाँ पेन हो रहा है। सुई जैसा चुभ लगेगा कि सुई जैसा? हाँ, एक पॉइंट यहाँ, हाँ, यहाँ भी लग रहा है। यहाँ नहीं, नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ हाँ, यहाँ हाँ, हाँ, यहाँ तो ज़्यादा लग रहा है। ये बीच में, हाँ, यहाँ भी लग रहा है। हाँ, यहाँ लग रहा है। इसके मतलब जब ये पॉइंट और ये पॉइंट दिखा रहा है, मतलब क्या है कि इसका गैस का काफ़ी प्रॉब्लम है और पेट में मतलब कभी कभी पेन होना, गैस से पेट में कड़ा होना, फूलना और मोशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कब्जियत वगैरह होने से होता है। तो अब इसके लिए हमें देखिए इसको हम दबाते हैं कम से कम 4 टाइम्स इस तरह से, तो गैस का प्रॉब्लम ख़त्म होता है। पेट में अगर बहुत तरह का प्रॉब्लम्स है उसको क्योर करता है। या ये एरिया जो है स्पेशली ये एरिया कहते हैं कि पेट के लिए होता हाँ, है। ये एरिया में पेट में बहुत कुछ भी प्रॉब्लम होने के कारण इस एरिया में इफ़ेक्ट होता है। यहाँ से पता चलता है कि हमको पेट में बहुत प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, कब्जियत है, हेडेक है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। अगर पेट अगर ठीक नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम्स आएगा, इसलिए एक्यूप्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसके साथ यहाँ एक्यूप्रेशर देने के बाद ये पॉइंट में देखिए कम से कम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमको यहाँ से ले जाते हुए ये पॉइंट में जाना है, ये पॉइंट में जाना है। ये देखिए थंब के इस पॉइंट में जाना है। इसके बाद हमें हर पॉइंट के बीच में ये देखिए हर फिंगर के बीच में इस तरह से यह यहाँ से कम से यहाँ तो 4 से 5 टाइम्स करना है, पर ये फिंगर की साइज के पास है, यहाँ पर 3 टाइम्स मतलब करना है। और अगर हो सके तो दिन में सुबह और शाम करें तो बहुत जल्दी रिलैक्स आपको मिलेगा। विदिन मेरे को लगता है 3 डेज में पूरा क्लियर भी हो सकता है। तो आप इसे करें। इसको यहाँ पे इस तरह से आपको दबाना है और ये पीस पोर्शन में आप देखिए कि जो उंगली है यहाँ पर भी हमें इस तरह से ये देखिए आप यहाँ भी 3 टाइम्स आपको लेके जाना है, पूरा फिंगर में लेके जाना है। इसी तरह से राइट और लेफ्ट हैंड में करना है इस तरह से। और ये जो पोर्शन आपका है सेम पोर्शन जहाँ आप दबा रहे वहाँ पैर के पोर्शन में भी आपको इस तरह से करना होगा।
तो क्या होता है कि जनरली सबके पास अगर कोई है करने वाला तो कर देगा, अगर खुद अगर नहीं है करने का तो आप इस तरह से ले सकते हैं। लेने के बाद खुद से भी आप कोई कर भी सकते एक हैं। शार्प चीज जिसमें से लेके- गोल बना हो। हाँ, ये आप नहीं ले कि सकते हैं। नुकीला हो, हाँ, लेकिन ऐसे कोई भी चीज ले आप सकते हैं, नहीं तो लेके- पेंसिल भी यूज कर पेंसिल सकते से हैं। भी यूज आप कर सकते हैं इस तरह से। तो दोनों हाथ में इस तरह से आपको करना है। और अगर और अदर कोई भी बीमारी हो आपका, तो आप इस ये अंगूठा को लेके जैसे देखिए लेफ्ट राइट इस तरह से ट्विस्ट करना है, तो ट्विस्ट करना है। ये कम से कम 2 से 3 मिनट्स करें तो हर एक तरह का बीमारी के इलाज है आपको। प्रेशर से लेके, शुगर से लेके, गैस से लेके, हर तरह पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो या शरीर में, तो आपको 2 से 3 मिनट्स आप दिन भर में 3 से 4 बार करें। देखिए आपको कितना रिलैक्स, नींद बहुत अच्छी आएगी और बहुत रिलैक्स लगेगा इस तरह से। तो इस तरह से हम राइट और लेफ्ट हैंड में करना है। देखिए इसी तरह से जो हैंड का बीच का पोर्शन है, इसी तरह से ये हमको पैर में यहाँ पे आके इसे दबाना है। इसी तरह से देखिए इसको भी अंदर की ओर ले गए, बाहर में इसी तरह से हमें 1 यहाँ एक ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल जा रहा है आपका, ये देखिए, फिर यहाँ पे इस तरह से 3 टाइम्स करना है। फिर यहाँ पे इस तरह से आपको लाना है। फिर यहाँ से फिर ये भी 3 टाइम्स लाना है इस तरह से। यहाँ देखिए ये पॉइंट है सब, एक्चुअली ये पॉइंट का बहुत सेंटर में सेंटर में पैर के सेंटर में इस तरह से हमको लाना है ये 3 टाइम। और फिर यहाँ पे देखिए ये ऊपर की ओर, यहाँ देखिए इस तरह से आपको 3 टाइम करना है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं इसे लेके। अगर और कोई घर में है और करता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। कोई करता है तो खुद से करने में थोड़ा दिक्कत होती है। और ये जो 3 पोर्शन लाने के बाद और सारा रिलैक्स के लिए हमको यहाँ बहुत हार्ड रहता है स्किन को, तो इसको थोड़ा सा मुझे और दबाना होगा अंदर की ओर ले जाके बाहर की ओर, फिर इसको अंदर की ओर ले जाके बाहर की ओर। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा आराम लग रहा है मुझे। कल तो आराम लगा था, आज उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। और जितना दर्द तो कल ही ठीक हो गया था वैसे तो, बट आज उसके बाद दोबारा जो मम्मी ने किया है, सही में आप लोग भी ट्राई करें घर पे और देखना आपको कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आएगा। अगर आपको हेडेक नहीं भी है ना, और माइग्रेन की प्रॉब्लम की शिकायत जनरली रहती है, तो आप ये ट्राई करें। अगर बहुत लोगों को अगर हो सकता है अगर समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें, मम्मी को फिर से बोलेंगे प्रॉपर तरीके से टाइम लेके। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस चीज़ को लेके, और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे क्या है, फिर से बताएंगे। और अगर आपको हमारे पूरे दिन का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये स्पेशली एपिसोड ज़रूर शेयर करें। बहुत लोगों को हेडेक की, माइग्रेन की शिकायत रहती है। माइग्रेन की शिकायत में तो रामबाण है, और जिसे माइग्रेन की शिकायत है तो हम बोलेंगे 2-3 डेज में ये ऐसा करें, तो विदिन 1 मंथ के अंदर उनका यहाँ तक है कि माइग्रेन का जो पेन होता है वो भी चला जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। ज़रूर ट्राई करें और शेयर करें ज़रूर वीडियो। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल नए एपिसोड के साथ, नए मॉर्निंग में। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।